हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन होता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि एक्चुअल में एडमिशन होता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है। नो डाउट इसके ऊपर हजारों कंटेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, स्टिल पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और खासकर वो पेरेंट जिनका बच्चा पहली बार नीट का एग्जाम दे रहा होता है। देखिए, सिंपल सी बात है। इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस में किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट सीट प्राइवेट सीट किसी भी सीट पे एडमिशन लेना हो, एनआरआई सीट हो, मैनेजमेंट कोटा की फीस की सीट हो, आपका वे ऑफ एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग है। आप सोचेंगे कि मैं कॉलेज चला जाऊंगा, बच्चे की स्कोर कार्ड है उससे मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम गवर्नमेंट की सीट पे पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर हम प्राइवेट की सीट पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, एनआरआई की सीट पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैनेजमेंट कोटा की फीस पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, वे ऑफ काउंसलिंग ही एक सिंपल सीधा सोर्स होता है। ये वीडियो बनाने का पीछे का मेरा एक कारण है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ और वहां पे मैं ये सुनती हूँ कि हमारे पापा को किसी ने बोला है कि हम यूपी में आपका मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करा देंगे, आपको काउंसलिंग में नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, हम गवर्नमेंट में आपको 250 पे सीट निकाल के दे देंगे। तो प्लीज इस चीज को समझिए, नॉलेज को गेन कीजिए कि यूपी स्टेट के अंदर कोई मैनेजमेंट कोटा जैसा स्ट्रक्चर है ही नहीं, ना ही कोई मैनेजमेंट कोटा की फीस है। किसी भी स्टेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस स्टेट के अंदर आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, उसका कोई सोच नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, होता क्या है मैनेजमेंट कोटा, इसको समझ लीजिए जहां से आपका कंफ्यूजन खत्म होगा। देखिए, मैनेजमेंट कोटा का मतलब कोई भी डायरेक्ट वे ऑफ एडमिशन नहीं है। कहीं हम ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, 2 लाख 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे और हमारा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है मैनेजमेंट कोटा की फीस। लेट्स एग्जांपल राजस्थान। राजस्थान के अंदर दो फीस चलती है, एक अपने स्टेट के बच्चों के लिए और एक अदर स्टेट के बच्चों के लिए, जिस पर उनके अपने खुद के स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो दूसरे स्टेट के बच्चों की फीस होती है वो फीस उनके अपने स्टेट के बच्चों की फीस की कम से कम 1.5 गुना होती है। अगर उनके खुद के स्टेट के बच्चों की फीस 20 लाख है, 22 लाख है, तो मैनेजमेंट कोटा की फीस है 30 लाख 33 लाख रुपए पर एनम। अब चूंकि फीस इतनी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ डाउन हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर जो कम स्कोर वाले बच्चे लेकिन जिनके पास फंड है, जिनके पास बजट है, वो इस सीट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने चूंकि पैसे के थ्रू उनको वो एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर एज अ काउंसलर वो पर्सन जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हैं वो आपकी काउंसलिंग से ही सीट निकाल के देगा। यहाँ पर कोई और तरीका नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं आपको 5 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लगेगा, मैं राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा से सीट निकाल के दे दूंगा। नो, नॉट पॉसिबल। आपका अगर कट ऑफ से स्कोर आएगा तभी आपको सीट मिलेगी और उसके सिवा कोई दूसरा वे ऑफ एडमिशन नहीं है। उत्तराखंड में भी मैनेजमेंट कोटा की फीस है, आपका कर्नाटका में भी मैनेजमेंट कोटा की फीस है। आप जब फीस देखते हैं तो देखिएगा मैनेजमेंट कोटा की फीस हमेशा डबल 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है नॉर्मल फीस से। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि मेडिकल में काउंसलिंग का कोई वे नहीं है। 2021 से पहले जब मॉपअप राउंड हुआ करता था और वो भी ऑफलाइन राउंड होता था, तब उस टाइम कॉलेजेस के पास एक वे होता था सीट को रखने का, मैनेजमेंट से डोनेशन से एडमिशन देने का। लेकिन क्योंकि अब कोई भी राउंड क्यों ना हो, पहले राउंड से लेकर स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, कोई भी राउंड क्यों ना हो, वो ऑनलाइन ही होता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप अपने लिए काउंसलर हायर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटी दी जा रही है। देखिए, जरूरत होती है काउंसलर की, मैं मना नहीं करूंगी, नॉलेज के लिए जरूरत है, गाइडेंस के लिए जरूरत है, लेकिन काउंसलर सही होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली उसको सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली वो आपको गुमराह ना करे। 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको अपने लिए काउंसलर हायर करते वक्त। पहली बात, वो एक नॉर्मल एक फीस लेगा जो एक काउंसलिंग फीस के फॉर्म में होगी। वो डिपेंड करती है, कुछ लोग थोड़ा कम अमाउंट लेते हैं, कुछ ज्यादा लेते हैं, लेकिन एक नॉमिनल अमाउंट है। दूसरी बात, वो कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, यहाँ 5 लाख का आएगा, मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने काउंसलर को हायर कर रहे हो और वो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, तो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि काउंसलिंग में आपका फोन नंबर और आपकी मेल आईडी का इस्तेमाल किया गया हो। वो अपना फोन नंबर और अपनी मेल आईडी ना डाले, क्योंकि उसके बाद आप कभी भी अपने काउंसलिंग की डिटेल को चेक नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं चेक कर पाएंगे कि चॉइस फिलिंग में क्या कॉलेजेस डाले गए। कहीं ना कहीं सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी उस काउंसलर के हाथ में रहेगी।
तो यानी जब भी आप चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो प्लीज फोन नंबर हमेशा याद रखिए आपका अपना होना चाहिए, आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ओटीपी आएंगे वो आपके नंबर पे आएंगे, तभी वो लॉग इन हो पाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब भी सिक्योरिटी मनी जमा होती है, जैसे यूपी में सिक्योरिटी मनी होगी, बिहार में होगी, राजस्थान में होगी, तो हमेशा याद रखिए सिक्योरिटी मनी जिसके अकाउंट से जाती है उस पर्टिकुलर काउंसलिंग बॉडी के अकाउंट में, उसी के अकाउंट में रिफंड आती है। तो हमेशा अपने अकाउंट से पेमेंट कराइए। कभी भी काउंसलर बोलते हैं आप प्लीज मुझे 2 लाख रुपए डाल दीजिए, मैं आप आगे पेमेंट कर दूंगा, नो, ऐसा नहीं है। कितनी भी अर्जेंसी है आप खुद से कराइए, क्योंकि जब वो पैसा वापस आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आता, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आता है। ये चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं फिर से मेरी बात को रिवाइज कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। कहीं पर अगर एनआरआई कोटा है, मैनेजमेंट कोटा की फीस एप्लीकेबल हो रही है, माइनॉरिटी की फीस एप्लीकेबल हो रही है, उस हर स्थिति में एक चीज का ध्यान रखिए, काउंसलिंग से ही एडमिशन मिलेगा, कोई अनदर वे ऑफ काउंसलिंग के सिवा है ही नहीं। हर किसी का अपना कट ऑफ होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि फीस नेगोशिएशन होते हैं। फीस नेगोशिएशन का मतलब होता है, जैसे तमिलनाडु में फीस बहुत हाई है तो वो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए पर एनम का फीस पे डिस्काउंट दे देते हैं। राजस्थान में फीस बहुत हाई है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, कॉलेज जब आपको डिस्काउंट दे रहा है तो आपसे कोई डोनेशन नहीं लेगा, इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए। तो आप यहाँ पे फी नेगोशिएशन के लिए जा सकते हैं, जहां पर हो सकता है काउंसलर एक सर्विस चार्ज ले कि भाई मैं आपको डिस्काउंट करा के दे रहा हूँ, आप मुझे सर्विस चार्ज दीजिए, लेकिन कोई डोनेशन नहीं जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो जब भी आप इंडिया में काउंसलिंग करते हैं, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव आज का ये है, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट जिससे मैं कई अरसे से बात कर रही हूँ, आज जब उसने मुझे ये बात बोला तो मुझे लगा यार ये तो इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को बताएं कि प्लीज समझिए कि कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग एकमात्र सोर्स होता है एडमिशन का। और आपका नंबरों से ही आपको सीट मिलनी है, पैसे से भी सीट मिलेगी तो वो भी नंबरों के थ्रू ही मिलेगी, कोई दूसरा वे नहीं है। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस वाला कंटेंट मिलता रहेगा, सो दैट ये बहुत क्रूशियल टाइम है एमबीबीएस एडमिशन के लिए। तो आप अवेयर रहे और गलत चक्रों में ना पड़े, गलत लोगों के साथ ना आप ना जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।